नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मंडी की द्रंग विधानसभा को सीएम ने दी बड़ी सौगातें, सड़कों को अपग्रेड करने के लिए की घोषणा। कहा 4 साल का कार्यकाल 40 साल के कार्यकाल से बेहतर। ठेकेदारों के समर्थन में उतरे विक्रमादित्य सिंह, सरकार से जल्द ठेकेदारों के मसले को सुलझाने की उठाई मांग। बर्फबारी में अव्यवस्थाओं पर घिरी सरकार। लाहौल स्पीति में जल्द होगा हवाई पट्टियों का निर्माण। रामलाल मार्कंडे बोले, रोहतांग टनल खुलने से पर्यटन हब बना लाहौल स्पीति, जल्द बनेगा दुनिया का प्रसिद्ध डेस्टिनेशन। जिला कुल्लू में बसंत पंचमी की धूम, भगवान राम और भरत का महामिलन, गुलाब उड़ाकर घाटी में हुआ होली का आगाज। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज जिला मंडी के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें दी। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने यहां पशु अस्पताल, माध्यमिक पाठशाला और सड़कों को अपग्रेड करने के लिए लाखों रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने नगवाई और टकोली के मध्य राज्य वन निगम का बालन डिपो खोलने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में द्रंग विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास किया है और ये 4 साल का कार्यकाल 40 साल के कार्यकाल से बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि 40 साल तक विकास कार्यों में भेदभाव किया गया है। इस दौरान सीएम ने 4 साल के कार्यकाल के लिए किए गए विकास योजनाओं की भी विस्तार पूर्वक ब्यौरा दिया। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में एयरपोर्ट के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ये 3 एयरपोर्ट छोटे छोटे जो बने हैं, इसके सिवाय कोई नया एयरपोर्ट का सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। झूठ बोलना उनके सामने बोलो जो जानते, मतलब जो जानकारी कम रखते हैं। आज मैं उन सारी बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहता। जो आज ही बोल रहे हैं कि आज में बोलते मेरे ऊपर बड़ी कृपा की हुई है, मेरा नाम कम करते, बोलते आपका नाम ज्यादा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, जिसका ज्यादा नाम लेते हो उसका अच्छा ही होता है। आपका नाम लेते लेते वो आप विधायक बन गए। आज कोई भाषण देने का कार्यक्रम था नहीं, मैंने इनको बोला था भाषण मत रखना, उतना है 2 गलत करनी पड़ी। मैंने कहा 2 बातें करने के लिए तो मन तो बहुत कर रहा है, क्योंकि कई दिनों से हमारा गला जो है वो फंसा पड़ा हुआ है। इस कोरोना के कारण हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस बात को आपके बीच में कह रहा हूं, बहुत जल्दी हम जो है वो अब जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, क्योंकि बर्फबारी भी अब देरी हो गई, मुझे लगता क्या वो और पड़ेगी, काफी हो गई अब। और बसंत आज हो गया, हाँ बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई। और बसंत पंचमी के दिन जो है हाँ आपके बीच में आकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, इस बात के लिए मैं जो आज ही का भी धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऋतु परिवर्तन होता है और आज से गर्मी का लग भी रहा है, धूप का नजारा भी आ रहा है। नए रक्त का संचार, नई बृहस्पति, नई ऊर्जा, इसके साथ जो है वो बसंत पंचमी के इस त्योहार को मनाते हैं और आप सब लोग आगे बढ़े। और बसंत पंचमी जो है हमारा मां सरस्वती का भी आशीर्वाद हम सब लोगों पर बने रहे, उसके लिए भी मैं आप सबके बीच में प्रार्थना करता हूं। अब जहां तक कुछ दिन पहले कुछ बातें हुई, चुनाव था मंडी का, लोकसभा का, जोर कम लगाया आप लोगों ने, बस ये रह गई बात थोड़ी सी। थोड़ा सा जोर और लगाया होता, आज ब्रिगेडियर जी यहाँ पर हमारे बीच में जो है वो सांसद के रूप में बैठे होने थे, दोगी भी होनी थी और दोगी के साथ साथ में और भी चीजें बहुत सारी होनी थी, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। चलो आने वाले समय में भाई ऐसी गलतियां, ऐसी कमी मत करना, ऐसी कमी मत छोड़ना, ये मैं आप सबसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा।
कुछ चीजें भाग्य में होती हैं, शायद भाग्य की ऐसी परिस्थिति बनी होगी जिसके कारण ये ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है, एक बार कभी छूटी उसकी भरपाई करने में वक्त लग जाता है। इसलिए काम होते रहेंगे, काम की बात एक जगह। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं, काम से बड़ा कई बार सम्मान होता है, कई बार स्वाभिमान होता है, उससे बड़ा उसके लिए भी कई बार लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 वर्ष हमारी सरकार के पूरे हुए और इन 4 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अगर मैं विकास की अगर बात कहूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम सड़कों के निर्माण की अगर हम बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में सड़कें जहां कांग्रेस की 5 साल में जितनी सड़कें बनी उससे दुगनी सड़कें हम 4 साल में बना चुके हैं हिमाचल प्रदेश। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को मान करके चलना पड़ेगा कि विकास, कई बार लोगों को विकास का एहसास नहीं होता, सबको लगता कि तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ये हो तब रहा है जब केंद्र से हमको नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते ठेकेदारों ने भी सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों के समर्थन में उतरने के साथ ही सरकार से मामले में जल्द समाधान की मांग की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पिछले 2 दिन से जो भारी बर्फबारी शिमला के अंदर हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, और ख़ास करके जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला ज़िला में, ट्राइबल एरियाज़, कुल्लू ज़िला में, चंबा ज़िला में, वहाँ पर जिस तरीके की सरकार की और प्रशासन की जो तैयारियाँ इस ख़राब मौसम को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए थी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ये नहीं हो पाई है। अगर प्रशासन को, सरकार को जो हर मुद्दे के ऊपर कुंभकर्ण की नींद सोई हुई होती है, कोरोना काल में भी जब कोरोना का एटम बम फट गया उसके बाद इनके आंख और कान खुले, वही हाल आज इस बर्फ़बारी का हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अधिकतर ठेकेदार A क्लास के और B क्लास के, जिनको इस समय प्रशासन को, PWD डिपार्टमेंट को हरकत में लाना चाहिए था, और प्रदेश के कोने कोने में जो हमारे सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवेज़ है, स्टेट हाईवेज़ है, उनको रोकने, उनको साफ़ करने के लिए जो प्रशासन को कार्य शुरू करना चाहिए था, उसमें भी ये सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। ख़ास करके हमारे प्रदेश के जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े कार्य डंगों के, बिल्डिंग्स बनाने के करते हैं, उनके जो पिछले कुछ समय से जो मसले, उनके डिमांड्स जो प्रदेश के अंदर चली हुई है, चाहे वो आपके नॉन पेमेंट ऑफ GST रिफ़ंड है, जो कार्य 2017 से पहले पूर्ण हो चुके हैं, उसमें सरकार के माध्यम से GST रिफ़ंड होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री जी से करीबन 5-6 बारी ये लोग मिल चुके हैं, इनके एसोसिएशन के लोग ठेकेदारों के मिल चुके हैं, मगर अभी तक इनकी जो है 2015 की पिछले 4-5 महीने की इनकी जो पेमेंट्स है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। कि चाहे इनका Q फॉर्म का मसला है, चाहे इनका W फॉर्म का मसला है, चाहे इनका GST का मसला है। जब सरकार की रीढ़ की हड्डी ठेकेदार है, उनके पास मशीनें उपलब्ध है, उनके पास JCBs उपलब्ध है, तो उनको early resolution of their grievances should have been undertaken by the government at a convenient point of time. आज ये नौबत प्रदेश के अंदर नहीं आती। 7 फरवरी से इन्होंने प्रदेश भर में जो है वो धरना देने का
और काम बंद करने का प्रपोजल रखा है। और कई जगहों से हमको सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उसको 2 दिन पहले जो है वो एडवांस कर लिया है। और बहुत से हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के हमारे जहाँ पे क्लियरेंस होनी थी बर्फ़ की, और ख़ास करके रामपुर इलाके में, चौपाल के इलाके में, रोडू के इलाके में जो स्टेट हाईवेज़ है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ है, जिनके क्लियरेंसेस शुरू हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है। तो मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूँ कि ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है इस सरकार की। जब भी कोई क्लैमिटी या जब भी कोई दुर्घटना या जब भी कोई चीज़ प्रदेश के अंदर होती है, उसके बाद ये सरकार जागती है। वही चीज़ हमको कोरोना में देखने को मिला, चाहे वो फर्स्ट वेव थी, चाहे वो सेकेंड वेव थी, और वही चीज़ आज हमको इस बर्फ़बारी के मौसम में जो है वो ठेकेदारों के लिए देखने को मिल रही है। बहुत से ठेकेदारों के हमें भी उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप इस मुद्दे को जो है वो मीडिया में उठाइए, लोगों के बीच इस चीज़ को उठाइए। और हम सरकार को भी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि इनके जो मसले हैं उसको जल्द से जल्द जो है उसका निपटारा करवाया जा सके। वो भी प्रदेश के जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, इनकम टैक्स पेइज है, और उनका भी जो ब्रेड एंड बटर है वो इन्हीं कार्यों से चलता है। तो सरकार को इसके अर्ली रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। और जितने भी ऐसे बड़े ठेकेदार हैं जिनके अभी तक पेमेंट्स रिलीज़ नहीं हो पाई है, उसके लिए एक कमेटी जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के अंतर्गत उसे फॉर्म कर जल्द से जल्द इसका निवारण जो है वो करवाना चाहिए। जहां एक और पूरे देश भर में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में भी बसंत पंचमी की धूम देखने को मिली, जहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर 2 भाइयों भगवान राम और भरत का एक बार फिर मिलन हुआ। इस महामिलन में सैकड़ों लोग गवाह बने। तो वहीं शनिवार सुबह से ही रथ मैदान व ढालपुर मैदान में रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस जवान व नगर कर्मचारी डटे रहे। रथ मैदान में भगवान रघुनाथ जी के साथ रथ को बाहर निकालकर उसे सजाया गया, जबकि रघुनाथ पूर्व ढालपुर स्थित अस्थायी शिविर में सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। रघुनाथ जी के प्रति सभी लोगों में बहुत आस्था है। यहाँ देखिए आप कितने दूर दूर से श्रद्धालु इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और बसंत पंचमी का वैसे भी त्यौहार बहुत पूरे कुल्लू में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के बाद 40 दिन तक ये होली का आगाज़ हो गया, और उसके बाद 8 दिन तक जो महंत बैरागी लोग जो होते हैं वो लास्टक में रघुनाथ जी के मंदिर में जाके शाम को भगवान के साथ होली खेलते हैं 8 दिन। बसंत पंचमी, हालांकि कुल्लू घाटी में जो बसंत पंचमी है और भगवान रघुनाथ की जो यात्रा है वे 2 बार होती है साल में। एक तो दशहरा उत्सव के दौरान, और दूसरी जो अभी आज बसंत पंचमी के दिन ये यात्रा होती है। इसके लिए जो कुल्लू घाटी के इधर उधर के जितने भी यहाँ के लोग हैं वे काफ़ी मात्रा में यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि भगवान रघुनाथ के प्रति उनकी असीम आस्था है। और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आकर, क्योंकि भगवान रघुनाथ के दर्शन भी करने को मिल जाते हैं। होली का उत्सव शुरू होता है वो बसंत पंचमी से हमारे यहाँ से शुरू होता है। आज थोड़ी देर में आप देखेंगे, ये पहले रघुनाथ जी से राजा साहब और पुजारी पुरोहित गुलाल से होली खेलेंगे। उसके पश्चात जो नौपत है और जो बजंतरी हैं उनके साथ भी होली खेलेंगे। तो ये 40 दिन तक मंदिर में प्रतिदिन शाम संध्या के समय जो है वो राजा साहब आके रघुनाथ जी के साथ होली खेलेंगे। आज का दिन इसलिए बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है कि आज रघुनाथ जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सीता माता को साथ लेकर अयोध्या की ओर आ रहे थे, और मन में एक विचार आया। तो वह नंदी गांव जो अयोध्या के बाहर है, निकट है, वहाँ पर डेरा टिक गया। और वहाँ उन्होंने कुछ विमान को रोका और हनुमान की ड्यूटी लगाई कि जाओ अयोध्या में जाओ और देखो कि मेरा भरत बदल गया है या उसका और उसके मन में मेरे प्रति वैसा ही श्रद्धा है, वैसा ही प्रेम है, तब मैं विचार करूँगा कि मैं अयोध्या जाऊँ। तो हनुमान जी दूत के रूप में गए। जब वो अयोध्या पहुँचे, जैसे ही उन्होंने सूचना दी कि भगवान राम नंदीगढ़ पहुँच गए हैं, तो भरत जी उनकी खड़ाओं की पूजा करने में लीन थे
वो उठ खड़े हुए, रोए और उनके साथ ही चल पड़े। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में जल्द ही हवाई पट्टियों का निर्माण होगा। ये जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने दी है। आपको बता दें कि आज वह कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जब रामलाल मारकंडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये जिला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और केंद्रीय उड्डयन मंत्री लाहौल आए थे और उन्होंने भी इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने सर्वे किया है, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को इसके बारे में लिख भेजा है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति रोहतांग टनल खुल जाने के बाद पर्यटन हब बन चुका है और वह दिन दूर नहीं है जब लाहौल स्पीति दुनिया का प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बनेगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम याद दिलाऊं को मैं 2017 के अंदर में केंद्र राज्य मंत्री यहाँ पर आए थे। उन्होंने घोषणा किया था कि लाहौल स्पीति में 2 जो है एयर स्ट्रिप बनना चाहिए। हम स्पीति में सर्वे कर चुके हैं, हम वह प्रयास करें कि स्पीति में एयर स्ट्रिप बनेगा और बहुत जल्दी जो है लाहौल में भी हम स्थान ढूंढ रहे हैं। लाहौल अब सामरिक दृष्टि से, पर्यटक दृष्टि से यहाँ पर पर्यटक जो है ये स्टेप बनना चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ कि दोनों जगह बने और हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। पहाड़ों पर भले ही बर्फबारी का दौर रुक गया हो, लेकिन समस्याओं का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि शहर में यातायात व्यवस्था बर्फबारी के बाद पूर्ण रूप से ठप हो गई है। वहीं पेड़ गिरने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात विकासनगर में सड़क पर भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसके चलते पेड़ गिरने की वजह से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 गाड़ियों पर ये पेड़ गिरने के बाद गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि विकासनगर में इस दौरान पेड़ गिरने की वजह से बिजली भी गुल हो गई है और वहीं इन पेड़ों को हटाने के लिए सुबह से ही कार्य किया जा रहा है। तो वहीं पेड़ों को हटाने के कार्य में इस दौरान विभाग लगा हुआ है। तो वहीं क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियां गुजरात के पर्यटक की बताई जा रही हैं। बर्फबारी के चलते शनिवार को गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ा किया गया था, जिसके चलते पेड़ गिरने से ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। कल ही मैंने गाड़ी इधर, क्योंकि उधर आगे ऊपर स्पेस नहीं था तो यही पार्किंग के लिए जगह थी, यहाँ मैंने गाड़ी लगाई। अब नुकसान तो आप देख ही सकते हैं कि पूरा बैक जो है इसका डैमेज हो गया है। तो कितनी गाड़ियां चपेट में आई है? एक गाड़ी ये ऑनर खड़ी हुई है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ किसी को? जानी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि काम में गाड़ी लगा दी थी, उसके बाद मेरा मूवमेंट ही बंद हो गया था। तो सुबह मालूम चला 9 बजे की आपकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया। सिरमौर जिला के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद जहां सड़कें बंद हो गई थी, तो वहीं अब विभाग द्वारा सड़कों को अवरुद्ध करने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिरमौर जिला में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की बहाली के लिए बड़ी मात्रा में मशीनरी लगाई गई है, ताकि जल्द से जल्द सड़कों की बहाली की जा सके। भारी बर्फबारी के कारण क्षेत्र की सभी सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई थी, जिनको अब बहाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बहाली का कार्य लगातार जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द व्यवस्थाएं पटरी पर भी लौट आएंगी। वहीं लोगों ने ये भी जानकारी दी कि बिजली आपूर्ति भी बाधित है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि HRTC नाहन डिपो को हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण रोजाना करीब 3 लाख का नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखो, हमारे लगभग 18 से 20 रूट जो हैं हमारे जो है बर्फ़ के कारण और कुछ चिकनी मिट्टी का प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि हमारे को डेली जो है 3 लाख रुपए कम से कम नुकसान हो रहा है। जो हमारा रेणुका क्षेत्र है उसमें हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा बस संगड़ा तक ही पहुंच पा रही हैं, उससे आगे बर्फ़ के कारण गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। कितने दिनों से बंद है? रूट तो वैसे हमारे चले थे, लेकिन बर्फ़ के कारण कल परसों से ही प्रभावित हुए हैं। बाकी हमारी गाड़ियाँ चली हुई थी और एक गाड़ी शिमला में परसों से अभी तक फंसी है, बर्फ़ के कारण बर्फ़ में फंसी है, नहीं निकल पाई है अभी तक। विभाग इस टाइम काफ़ी कोशिश कर रहा है। कल भी बर्फबारी भी लगी थी, लेकिन विभाग ने फिर भी लगी बर्फबारी में मशीनें लगाई थी। कल भी 4 मशीनें लगी थी और आज भी हरिपुर धार में प्रॉपर 5 मशीनें लगी है। कल 4 लगी थी, आज 5 लगी है। सोलन सिलाईवाड़ा रोड कल 10 बजे विभाग ने रात को खोल दिया था और आज सोलन रोड लगभग 8-9 बजे तक शायद लगता है, नहीं तो 10 बजे तक खोल देंगे। विभाग काफ़ी कोशिश कर रहा है और इस बार बर्फबारी भी पिछली बार से भी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। 2.5 फुट के करीब बर्फबारी हुई है हरिपुर धार में, जिससे लोगों में का आना जाना में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई पेशेंट भी है यहाँ पे और लेकिन विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
बर्फबारी के बाद पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र की ओर रुख करने वाले जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। जी हां, आपको बता दें कि धर्मशाला में वन वृत्त के तहत 3 वन मंडलों धर्मशाला, पालमपुर और नूरपुर में जहां पर जंगली जानवरों का शिकार ज्यादा होता है, ऐसे स्थानों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे स्थानों पर विशेष तौर पर टीमों को अलर्ट रहने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इन सभी वन मंडलों में ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है ताकि यदि कोई भी शिकारकर्ता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ये हर साल जो सर्दियों का मौसम है उसमें जैसे तापमान नीचे गिरता है और बर्फबारी होती है तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ पर जंगली जानवर हैं तो जंगली जानवर जो है एक तो कि वेजिटेशन सारी बर्फ़ से कवर हो जाती है और उनको खाने का वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग जो हैं वो जो जानवर हैं वो नीचे बस्तियों की तरफ जो आने का जो है उनका रुख रहता है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमेशा वन विभाग जो है हर साल सर्दियों में तैयारी करता है कि किस तरह से जंगली जानवरों का जो बचाव किया जा सके। तो इस तरह हमने जो वन मंडल अधिकारी जितने भी मेरे यहाँ के वन वृत्त में हैं सभी को निर्देश दिए गए थे कि विशेष टुकड़ियाँ जो गठित की जाएँ रेंज लेवल पर और उन टुकड़ियों को जो जो हमारा विशेष एक निर्देश दिया जाए कि वो उन एरियाज़ में जाएँ और देखिए कि जो भी जानवर अगर नीचे के बस्ती के एरिया में आ रहे हैं तो एक तो लोगों को हम आगाह करते हैं, लोगों को उसमें प्रशिक्षित करते हैं कि अगर कोई जानवर मिले तो किस तरह से डील करना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए विशेष जो हमारे टुकड़ियां हैं वो आजकल जो ध्यान रखती जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में अब जंगलों और किसानों की खेतों से लेंटना ग्रास की झाड़ियों से जल्द ही निजात मिल जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान हिमाचल के कई जिलों में लेंटना ग्रास की वजह से कंटीली झाड़ियों की वजह से खेतों की जमीन बर्बाद होती है। इसके अलावा जंगलों में भी फलदार और अन्य पौधों को उगने में बाधा आती है। ऐसे में अब लेंटना ग्रास को हटाने के लिए वन विभाग हमीरपुर ने नई योजना तैयार की है। अब इन कटीली झाड़ियों से फायर ब्रिगेड्स तैयार किए जाएंगे। हमीरपुर जिला में इसके लिए एक औद्योगिक इकाई की स्थापना भी की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की पाइन नीडल पॉलिसी के तहत हमीरपुर जिला में ये प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें पाइन नीडल के साथ अब लेंटना ग्रास की कटीली झाड़ियों से फायर ब्रिगेड्स बनाए जाएंगे। हमारा लेंटना जो एक इन्वेसिव वीड माना जाता है तो इसको कैसा हटाना है जंगल से मोस्टली कि ये खेत और जो जंगल में ऑलरेडी जो हमारा इंडिजिनस नेटिव स्पीसीज को एक ख़त्म करने का ये पोटेंशियल वीड है, तो उसको हटाने का ये जो प्रोग्राम है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 2000 से चला हुआ है। तो हमारा हर साल ड्यूरिंग विंटर सीजन हम टारगेट उसको ले लेते हैं। इस साल हमारा 40 हेक्टेयर हमीरपुर फॉरेस्ट डिवीजन में ऐसा एरिया में हम लेंटना हटा रहे हैं। उसको एक हटाने का मेथड भी अलग से रहते हैं कि हम कट रूट स्टॉक मेथड बोलते हैं कि ताकि उसको मतलब दूसरा फैलने का चांस, स्प्रेड होने का चांस जो है वो कम हो जाए। जिला सोलन के वार्ड नंबर 11 की सड़कें आजकल तालाब बनी हुई हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़कों पर पड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं, लेकिन पार्षद इन समस्याओं से शायद अवगत नहीं है या फिर स्थानीय निवासियों द्वारा उनके समक्ष अपनी समस्याओं को नहीं रखा जा रहा है। यही वजह है कि सड़कों पर कई फीट तक गंदा पानी भरा हुआ है और लोगों का चलना बेहद मुश्किल हो गया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो इसकी भारी बारिश एक वजह थी और दूसरे यहाँ लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू की है और जिसके लिए उन्होंने एक रैंप सा बना दिया था और उसकी वजह से पानी पूरा का पूरा पीछे ब्लॉक हो गया था और सड़क भर गई थी। और आज ही सुबह हमने इसके लिए अपनी मशीनरी और मैन पावर लगा के इसको क्लियर कर रहे हैं और 1 घंटे में इसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे। नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है और इसके लिए हम पक्की नाली का भी यहाँ प्रबंध कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको इस सुविधा से लोगों को निजात दिला दी जाएगी। कारण जो था ये लोगों ने जो रैंप बनाया था और जहाँ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वही था। इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। इनको नोटिस जारी किया गया है कि इस तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो इनका हम NOC विड्रॉ कर लेंगे। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।